अब आज स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये फ्रैक्शंस का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइक न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड लगाएंगे। फर्स्ट मुझे बोला हुआ है 36/100। ओके, तो मुझे चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा। तो ये तो क्लियर है, देखो नीचे 100 पड़ा है, अगर दो डिजिट दो जीरो है, अगर ऊपर से दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो वी विल गेट आवर आंसर 0.36। डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ तो, और हमें हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया। तो 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। बस इतना ही बताना है हमें इन क्वेश्चंस के अंदर कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देखो यहाँ पर ना हमने ना तीन टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े थे, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। प्रसाद याद करो कि हमने क्या किया था उसके अंदर, कि हमने पहले जब टर्मिनेटिंग किया तो हमने एग्जांपल लिए थे फ्रैक्शंस की फॉर्म में, उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट किया था। जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किया था तब भी हमने एग्जांपल्स दिए थे फ्रैक्शन की फॉर्म में, उनको डिवाइड करके हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाले थे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के टाइम पे हमने डायरेक्टली डेसिमल एक्सपेंशन लिखा था। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हमने कैटेगराइज किए थे इरेशनल नंबर्स के अंदर, और इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अब इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सबके सब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन को तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो इसलिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। यानी या तो रिमाइंडर डिवाइड करने पे 0 आ जाएगा या फिर क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएगा डेसिमल के बाद, दोनों में से एक काम तो हो ही जाएगा। ठीक है, यानी हमें डिवीजन तब तक करना है जब तक या तो हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए या फिर जब तक क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए, तब तक डिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 1/11। अगर 1/11 में चेक करें, अगर मैं 1 में 11 का डिवाइड लगाऊं तब तक डिवीजन करते रहो जब तक या तो रिमाइंडर 0 ना आ जाए या फिर क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए। पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 0 लगाएंगे एक और 0 आएगा, 9 99, 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, एक 0 और आएगा, 0 99 1। तो देखो ये रिपीटेशन चालू हो गया है इसका। तो जहां पर रिपीट होता है, जो जो पार्ट रिपीट होता है डेसिमल के बाद में उसके ऊपर एक बार लग जाती है ऐसे। सो द रिजल्ट इज 0.09 पर बार। ठीक है, तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। एक और करते हैं, थर्ड हमारा क्या है, 4/1/8। तो ये देखो ये मिक्स्ड के अंदर है, पहले मिक्स्ड में डिवीजन करने के लिए पहले इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 इम्प्रॉपर में करेंगे तो 8 4 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ प्लस होता है, तो 8 4 32, 32 + 1 33, 33/8। अब 33 में अगर हम 8 का डिवाइड लगाएंगे तो 8 4 32, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 8 1 8, रिमाइंडर आएगा 2, डेसिमल लगा हुआ है 0, 8 2 16, कितना बचेगा 4, डेसिमल 0, 8 5 40 एंड रिमाइंडर इज 0। तब तक चलते रहो जब तक या तो रिमाइंडर 0 ना आ जाए या फिर क्वेश्चन में रेपिटेशन ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, और अगर इस तरह से रिपीट हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब 3 बच गए हैं, ये खुद ट्राई करना है तुम लोगों को। ठीक है, इसी तरह से डिवीजन ही करना है, ये तीनों एग्जांपल खुद करना। एक तो हमारा है 3/13, 3 में 13 का डिवाइड लगाना है, यू हैव टू चेक सेल्फ। ओके, फिफ्थ है 2/11 और सिक्स्थ है 329/400। ओके, तो ये खुद ट्राई करनी है, जस्ट डिवाइड करना है जब तक या तो हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए या फिर क्वेश्चन में रिपीटेशन ना आ जाए, तब तक हमें डिवीजन करते रहना है, डिवीजन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इफ 1/7 इज
देखो 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार। विदाउट परफॉर्मिंग एनी डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, मुझे डिवाइड नहीं करना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यूज निकाल के दिखा। सिंपल से नहीं, मुझे डिवीजन नहीं करना, मुझे 2 में 7 का डिवाइड लगाए बिना 1/7 की वैल्यू की हेल्प से 2/7 निकाल के दिखाना है। मैं डिवीजन नहीं कर सकता, मुझे डिवीजन के लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। तो 2/7 था, 2/7 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 1/7, 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, 2 1 2 हो जाएगा और नीचे 7 पड़ा ही है, तो हम 2/7 को 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख देंगे और 1/7 की वैल्यू मेरे पास ये पड़ी है, मैं ये यहाँ रख दूंगा 0.142857 बार। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका 2 से, तो क्या आ जाएगा 7 2 14 कैरी 1, 5 2 10 and 1 11 कैरी 1, 8 2 16 and 1 17 कैरी 1, 2 2 4 and 1 5, 4 2 8, 2 1 2, रिजल्ट इज 0.285714 बार। सिमिलरली अगर मैं 3/7 पे आता हूं तो इसको लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3 1 3 एंड दैट 7 इन द डिनोमिनेटर। अब इस यहाँ पे अगर मैं 1/7 की वैल्यू रखता हूं तो 1/7 की वैल्यू इज 0.142857 बार। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 7 3 21 कैरी 2, 5 3 15, 15 and 2 17 कैरी 1, 8 3 24, 24 and 1 25 कैरी 2, 3 2 6 and 2 8, 4 3 12 का 1 and 3 1 3 and 1 4, so it is 0.428571। got it? ऐसा ही 4/7 लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1/7, 4 multiply value of 1/7, 0.142857, do this multiplication। इसको लिखेंगे 5 into 1/7, 5 multiply value of 1/7 is 0.142857 बार, multiply by 5, do this multiplication also। और इसको लिखेंगे 6 multiply 1/7, 6 multiply 0.142857 बार और do this multiplication also self। इनको खुद करो, जस्ट मल्टीप्लीकेशन ही है एंड यू विल गेट योर वैल्यू, और जो भी रिजल्ट आए उसके ऊपर बार लगेगा जरूर। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं और मुझे इन्हें P/Q की फॉर्म में, देखो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने सीखा, हमने जब टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े थे तो वहां हमने देखा था कि किसी भी जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनको भी हमने P/Q की फॉर्म में लिखा था और फिर उसको कन्वर्ट किया था डेसिमल में। और जब हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन किए थे तो उनको भी पहले फ्रैक्शन में लिखा था और फिर हमने उसे कन्वर्ट किया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर बाय डिवीजन। वहां पर हमने जब टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट किया था, टर्मिनेटिंग को वापस बना के दिखाया था फ्रैक्शन में, जब डेसिमल को रिमूव करते हैं तो नीचे, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं, अगर यहाँ पे जैसे हमने लिया था 1/2, तो 1 में 2 का डिवाइड लगाया तो 0.5 आया और इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो मुझे 10 मिल जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। तो देखो मैं इस फ्रैक्शन से डेसिमल बना सकता हूँ और डेसिमल से फ्रैक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसा ही है जब हमने एग्जांपल लिया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, अगर 1 में 3 का डिवाइड लगाया जाए तो कितना आता है 0.0, 3 is 9, 1.0, 3 is 9, it is 0.3 बार। और अगर अब मैं यहां से डेसिमल रिमूव करना चाहूं तो नीचे कितने जीरोस आएंगे, देयर आर इनफाइनाइट टाइम्स 3, तो जीरो भी कितने इनफाइनाइट, मतलब इस तरीके से तो हम इसका वापस इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ मैंने वहां मैंने बताया भी था कि वहां पर कि इस तरह के नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ नंबर्स को वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से नहीं, वी हैव अ डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन को वापस P/Q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसा कि बताया था कि हमें कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और उन्हें P/Q की यानी फ्रैक्शंस की फॉर्म में, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में मुझे लिखकर दिखाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है,
फर्स्ट इज 0.6 बार। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है, इसके ऊपर बार आ रहा है यानी 6 रेपिटेशन में जाएगा। अब 6 अगर रिपीट हो रहा है, अब मुझे इसे P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, तो मैं क्या कर लूंगा यहां से लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। बार मीन 6 विल कम मल्टीपल टाइम, ठीक है, 0.6666 और इसी को ही मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लूंगा। अब हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, हमें 1 के आगे उतने जीरोस लगा के मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर्स के ऊपर बार। इफ देयर इज बार ऑन ओनली वन डिजिट, तो 1 के आगे एक जीरो लगाया तो क्या बना, 10 बना। तो 10 से अगर यहाँ पर 6 7 और 6 7 के ऊपर बार होता, दैट मींस बार इज ऑन 2 डिजिट, तो मैं 1 के आगे 2 जीरोस लगा देता है तो क्या बनता, 100। सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 100। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही डिजिट पे बात है तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन में कैसे करते हैं कि सेम डिजिट का LHS में भी मल्टीप्लाई होता है और सेम डिजिट का ही RHS में भी मल्टीप्लाई होता है। और डेसिमल्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन हमने सीखा था लास्ट ईयर 8 के अंदर की, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी थी कि जब हम 10 से 100 से 1000 से किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरोस 10 के पास होते हैं, डेसिमल उतने स्टेप्स राइट साइड शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 0 है तो ये 1 स्टेप आगे चला जाएगा, क्या बनेगा 6.6666 डैश 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 और ये बन जाएगा 10x। इसको दिया नंबर 2, नंबर 1 वो है, नंबर 2 ये है। मुझे नंबर 2 में से नंबर 1 को माइनस करना है। दो इक्वेशंस थी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। और इक्वेशंस को माइनस कैसे करते हैं, देखो इक्वेशंस में इक्वल होता है, इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर होता है राइट हैंड साइड। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को माइनस करना और बीच में इक्वल रहेगा। तो मैंने ये बीच में इक्वल लगा दिया। इस लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे 10x माइनस x और इधर राइट हैंड साइड में से 6.6666 डैश 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 में से 0.666 डैश 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 माइनस किया जाएगा तो क्या बचेगा 6.666 डैश 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 0.666 डैश 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 रिमेनिंग इज 0 0 0 सारे जीरो हो जाएंगे जितने भी इनफाइनाइट टाइम तक होंगे। रिजल्ट में मुझे मिलेगा ओनली 6 एंड 6.0 मींस इट इज 6। ये 10x है, ये 1x है, 10x में से 1x गया, बचता कितना है 9x। अब 9 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में और ये दोनों 3 के टेबल पे कट रहे हैं, 3 2 6 एंड 3 3 9। रिजल्ट इज 2/3। तो अगर मैं 2 में 3 का डिवाइड लगाऊंगा तो श्योरली आई विल गेट 0.6। यू कैन चेक इट आल्सो कि अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ इन द प्लेस ऑफ डिविडेंड और 3 रखता हूँ इन द प्लेस ऑफ डिवाइजर, डेसिमल लगाते हैं 0, 6 जा 18 बनता है, 2 बचता है, पॉइंट लगा हुआ है 0, 6 जा 18 बनता है, फिर 2 बचता है, पॉइंट लगा हुआ है और देखो ये चलता जाएगा इस तरह से दोनों तरफ। तो यू कैन सी कि अगर मैं 2 में 3 का डिवाइड लगाता हूं तो मुझे 0.6 पर बार मिलता है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को इस रेशनल नंबर में और इस रेशनल नंबर को वापस उस डेसिमल एक्सपेंशन में जब चाहे तब कन्वर्ट हो सकते हैं। तो और जिन नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम जानते हैं वो कैसे होते हैं, रेशनल। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल होते हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, देखो पहले सेकंड बाद में करेंगे। थर्ड पार्ट इज 0.0001 बार। अब ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है और इसे भी मुझे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस, लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 001 डैश डैश इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा ये देखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें किस 1 के आगे कितनी जीरो चाहिए, देखो बार कितने के ऊपर है 3 डिजिट्स के ऊपर और 1 के आगे 3 जीरोस लगाए तो क्या बनता है 1000। तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1
विद 1000। तो अगर मैंने इधर 1000 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1000x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 001 001 001। यहाँ पे आएगा 1000x, और 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 जीरो है, स्टेप्स भी ये जो डेसिमल है कितने स्टेप्स आगे चला जाएगा, 3 स्टेप्स आगे। तो अगर 1 2 3 इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये बनता है 1.001 इसको किया नंबर 2 मार्क। एज यूजुअल सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाएगा। कैसे करते थे, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड 1000x माइनस x, और इधर किया जाएगा 1.001 डैश 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 माइनस 0.001 डैश डैश डैश। यहां तो क्लियरली दिख रहा है, देखो 1000x माइनस 1x इज 999x। ये माइनस करके देखते हैं, देखो क्या है 1.001 डैश 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 माइनस करेंगे 0.001 सब जीरो हो जाएगा, इधर बचेगा 1 माइनस 0 इज 1 ओनली। तो यहाँ इक्वल में क्या आ गया 1, x की वैल्यू आ गई 1/999। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है। अब ये देखो ये p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, यही हमारा काम था, यही हमसे क्वेश्चन में करने को कहा गया था। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में मुझे दिया हुआ है 0.47 बट बार इज ओनली ऑन 7। अब यहां थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्यों, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट थी उसके ऊपर बार होता था। अब यहाँ पर आधे पे बार है और आधे पे नहीं, यानी कुछ डिजिट पर बार है और कुछ पर नहीं है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई किससे करें, दोनों डिजिट को काउंट करें या सिर्फ जिस पर बार है उसको काउंट करें। तो देखो यहां पर क्या था, हमने यहां पर जो किया था हमारे पास 0.001। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा फंडा ये है कि मुझे डेसिमल फर्स्ट टाइम ऑफ बार के पहले भी चाहिए और बार के बाद भी चाहिए। तो बार के पहले यहां ऑलरेडी था, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और बार के बाद ले जाते हैं। ठीक है, तो डेसिमल की 2 पोजीशन चाहिए मुझे, एक बार तो बार से पहले, एक बार बार के बाद। यहां पर क्या है 0.47, ना तो डेसिमल बार से पहले और ना ही बाद में, तो मुझे दोनों पोजीशन पर लेकर जाना है। मुझे पता है कि अगर मैं नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल एक स्टेप आगे जाएगा, 100 से करूंगा तो दो स्टेप आगे जाएगा, और अगर 1000 से करूंगा तो 3 स्टेप आगे जाएगा। तो मुझे ये जो पॉइंट है ये डेसिमल से पहले चाहिए एक बार बाद में चाहिए। तो फर्स्ट टाइम एक स्टेप आगे लेके जाना है और एक बार इसको 2 स्टेप आगे भी लेके जाना है। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक बार 10 से और फिर 100 से। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कैसी भी डिजिट हो, कोई भी हो, हमें जो डेसिमल है मल्टीप्लाई इस तरह से करना है, ऐसे नंबर से करना है कि डेसिमल एक बार तो बार से पहले मिले, एक बार बार के बाद मिले। ठीक है, देखो कैसे, अब समझते हैं इसको एग्जांपल से। तो मैंने लेट कर लिया 0.47, ओनली 7 विल रिपीट, सिर्फ 7 रिपीट करेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। ठीक है, अब बार 7 पे था तो मुझे डेसिमल चाहिए बार से पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10 से मल्टीप्लाई करते ताकि ये एक स्टेप आगे जाए और यहां पे मुझे बार से पहले डेसिमल मिल जाए। तो 10 into x 10x, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4777 डैश डैश डैश, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4.777 डैश डैश, ये मुझे मिल जाएगा। ये मेरे पास 10x का वैल्यू आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेंगे। अब फिर से मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज मुझे जो डेसिमल था वो बार के बाद भी चाहिए, यहां भी चाहिए। तो मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 को 100 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा वापस। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 100, फिर से 100 से करते हैं तो 100 इंटू एक्स 100x, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.4777, और ये डेसिमल चला जाएगा 2 स्टेप आगे दिस टाइम बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग विद 100। तो 47.777 डैश डैश डैश, ये मेरा आया 100x, ये नंबर 3 आ गई। अब 2 को 3 में से माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.777
एंड 4.777 डैश डैश डैश। देखो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दिया और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस कर दिया, तो 100x माइनस 10x इज 90x और 47.777 में से 4.777 माइनस किया जाएगा तो 0.000000343 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 43/90। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को, अगर वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो कैसा भी हो, मतलब बार किसी भी डिजिट पर हो, कैसे भी हो, उसकी पोजीशन कुछ भी हो, उसको हम इजीली P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 0.9999 को मुझे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख के दिखाना है। राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो कैसे करेंगे, इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल, क्योंकि बार सिर्फ 9 के ऊपर है तो किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 से, बिकॉज बार इज ओनली ऑन वन डिजिट। इसको नंबर 1 मार्क करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10, तो 10x बनेगा, तो 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई किया 9.999। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो LHS माइनस LHS और 9.999 माइनस 0.999, इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले सारे जीरो, तो 9.0 यानी 9 और 10x माइनस x इज 9x, x इज इक्वल टू 9 x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्या देखो ये सही है क्या, 0.999999 चला जा रहा था और रिजल्ट किसके इक्वल आया, 1 के। तो क्या ये कहना सही है कि 0.999 डैश 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 इज इक्वल टू 1? यस, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ठीक है, बिकॉज ये दोनों पॉइंट, यानी ये तो देखो जा रहा कहां है, अगर इसको नंबर लाइन पे देखें तो 1 और 0.999 बहुत एक दूसरे के नेबरहुड पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, बहुत पास में होते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल लिखा जा सकता है इन दोनों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मुझे बिल्कुल ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। एक फ्रैक्शन मुझे दिया हुआ है, एक रेशनल नंबर मुझे दिया हुआ है 1/17, मुझे 1 में 17 का डिवाइड लगाना है और बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। क्योंकि ये 1/17 की हम बात कर रहे हैं और 1/17 एक रेशनल नंबर है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो हम जानते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो कभी हो नहीं सकता, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यानी या तो 1 में 17 का डिवाइड लगने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या फिर इसका जो क्वोशिएंट है वो रिपीट करेगा। तो मुझे 1 में 17 का डिवाइड लगाना है, मुझे क्या तुम लोगों को लगाना है, खुद करवाना है, इनको इसको डिवीजन लगाओगे और चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तब तक डिवीजन करते रहना है जब तक या तो रिमाइंडर 0 ना आ जाए या फिर इसका क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए। सेम क्वेश्चन नंबर 1 है, डू इट सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, look at the several example of rational number in the form of P upon Q where P and Q are integer with no common factor other than 1 having terminated decimal expansion representation. Can you guess the property of Q must satisfy to be a terminating number? देखो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं such that P and Q are integer and Q not equals to 0। ये कंडीशन है हमारे पास रेशनल नंबर के होने की, जहां पर हमारे पास Q के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है that Q must not equal to 0। क्या Q की कोई ऐसी कंडीशन है जो उसको फिक्स करती है that it is a terminating number? तो देखो टर्मिनेटिंग नंबर में किसी भी नंबर का कंप्लीट डिवाइड लग जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर आ जाए तो हमें क्या करना होता है, बस जितनी जीरो है ऊपर से उतने डिजिट छोड़े, पॉइंट लगाया।
दो है तो दो लगाए, तीन है तो तीन लगाए, चार है तो चार लगाए। मतलब अगर डिनोमिनेटर के अंदर 10, 100,000, 10,000 ऐसे नंबर हैं तो श्योरली वो नंबर क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और 10 के देखा जाए तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 and 5। ठीक है, ये 10 है, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है। यानी अगर डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट है उसके फैक्टर्स में 2 और 5 है तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट, श्योरली एक टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहां पर क्यू के लिए कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर हो उसके फैक्टर्स 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n की फॉर्म में होने चाहिए। यानी 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, 2 और 5 होना चाहिए। तो अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म में है, यानी उसका जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है उसमें सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं, अकेला 2 आ जाए चलेगा, अकेला 5 आ जाए चलेगा, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी चलेगा। इन तीनों केस के अंदर वो नंबर जो हमारे पास है इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और 2 और 5 के अलावा अगर साथ में भी उनके कोई अदर फैक्टर आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, तब श्योरली वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, टू बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन expansion q must be equal to 2 in the equal to the form of 2 to the power m into 5 to the power n। अगर ऐसा होता है तो श्योरली वो नंबर एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि मुझे एग्जांपल देके दिखाने हैं किन्हीं भी तीन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर के। तो कुछ भी दे दो ना, एग्जांपल ही तो देने, 0.7 007 000। अब देखो ना तो ये खत्म हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा, ये भी खत्म नहीं हो रहा, ये भी रिपीट नहीं हो रहा। ऐसा कुछ भी एग्जांपल अपनी मर्जी से दे सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, जो खत्म भी ना हो, रिपीट भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे कहा गया कि 5/7 एंड 9/11 के बीच में फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स। तो 5/7 और 9/11 और रेशनल नंबर, मुझे दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना तो आता है। अब मुझे निकाल के दिखाना है कि हाँ, देखो पहली बार तो हमने सीखा था कि अगर दो रेशनल नंबर मेरे पास है तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे। तो मुझे क्या करना है, उन्हीं इनफाइनाइट इरेशनल नंबर में से 3 इरेशनल नंबर निकाल के दिखाने हैं। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, मोस्ट ऑफ द नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। तो मुझे इन दोनों के बीच में कोई भी 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ नंबर मिल गए तो मैं कह सकता हूं कि हाँ वो इनके बीच के इरेशनल नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 में 7 का डिवाइड लगाते हैं, डेसिमल आएगा 0, 7 7 49, रिमाइंडर आया 1, डेसिमल आया 0, 7 1 7, 3 आ जाएगा, डेसिमल आया 0, 7 4 28 और ये चलता जाएगा। अभी इसको हम यही छोड़ रहे हैं। फिर हम 9 में 11 का डिवाइड लगाते हैं तो डेसिमल आएगा 0, 9 8 88, रिमाइंडर आएगा 2, डेसिमल आएगा 0, 1 11, कितना बचेगा 9, डेसिमल 0। हाँ तो ये रिपीट होगा, शुरू हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन आ गए। तो देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 0.714 समथिंग आएगा। ये नंबर जो भी है 0.714 डैश 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 श्योरली लेस देन 0.72। जितना मर्जी बड़ा हो जाए 0.72 से कम रहेगा, ये बात तो क्लियर है ना। ऐसी अगर मैं बात करूं 0.8181 की, ये नंबर कितना भी बड़ा चला जाए ये नंबर बड़ा रहेगा 0.80 से, है ना। 0.80 से 0.818181 तो बड़ा ही होगा या नहीं। देखो ये अगर नंबर लाइन इमेजिन करें यहाँ पे हम, ये यहां पर कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये यहां पर कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये यहां पर कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये यहां पर कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। सीक्वेंस तो यही रहेगा ना इनके आने का। यानी अब जो नंबर इसके और इसके बीच में आएंगे वो इन दोनों के भी तो बीच में होंगे या नहीं होंगे।
यही तो चाहिए मुझे। तो 0.72 के बीच में क्या आ सकता है, 0.73 आ सकता है, 0.74 आ सकता है, 0.75 आ सकता है। और इन्हीं नंबर, ये नंबर्स कैसे है, रेशनल नंबर्स हैं, और हम जानते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स तो होते ही हैं। तो अगर इनके आसपास के कई इरेशनल नंबर यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ नंबर्स निकाल लिए जाए तो वो इन दोनों के बीच में भी तो है, अगर यहां पर है तो। ठीक है, तो क्या बनेगा 0.73। अब इसकी हेल्प से मुझे एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बनाना है, तो वो यही इसके आसपास यही कहीं इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा, और यहां एग्जिस्ट करेगा तो वो इन दोनों गिवन नंबर्स के बीच में भी आ गया। तो इसको मैं बना देता हूँ 0.7307307300 अब ये कैसा लगा है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है जो कि 74 से ऊपर नहीं जाएगा, 73 और 74 के बीच में रहेगा। और क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल है और इन दोनों के बीच में भी है। इसी प्रोसेस का यूज करके मैं 74 और 75 के बीच में ऐसा एक नंबर बना सकता हूँ, 75 और 76 के बीच में ऐसा एक नंबर बना सकता हूँ। तो ये तीन नंबर आ गए जो जो मैंने सामने नंबर लाइन बनाई इसके ऊपर है और गिवन नंबर्स के बीच में आ रहे हैं। और कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इरेशनल होते हैं। तो हमें गिवन नंबर्स के बीच में तीन इरेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मुझे कुछ नंबर्स गिवन है और मुझे इनको क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन से नंबर रेशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है। इरेशनल नंबर्स तो हम समझ चुके हैं कि वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो सभी के सभी नंबर इरेशनल होते हैं। इसके अलावा अगर किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकालना हो तो भी वो एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है और वैल्यू ऑफ पाई भी इरेशनल होती है। तो इसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हमें इनको कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन से इनमें से रेशनल है और कौन से नंबर इनमें से इरेशनल है। तो पहला नंबर है रूट 23। तो स्क्वायर रूट 23 इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और अभी हमने जाना कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। कोई वैल्यू निकाल के देने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्लासिफाई करना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। दूसरा है अंडर रूट 225। अंडर रूट 225 की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कितना आएगा 15, 15/1 इज अ रेशनल नंबर। ये टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है, पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 10,000 आ जाएगा, देयर आर 4 डिजिट्स। तो ये भी कैसा हुआ, रेशनल। और अभी अभी हमने क्वेश्चंस भी किए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर आल्सो रेशनल। इनको p अपॉन q में करके दिखाया था, वही लॉन्ग प्रोसेस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड माइनस 1 करेंगे तो हमारे को p अपॉन q की फॉर्मेट मिल जाएगी। और ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है, और हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस आर इरेशनल। तो ये हमारी 1.3 यहाँ कंप्लीट होती है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।